हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। टुडे इज़ 30th में। आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो न्यूज़ है इट इज़ रिलेटेड टू GS2 पार्ट, और GS2 पार्ट के साथ में ये एक चैलेंज भी है हमारे लिए GS3 में, जो जहाँ पे हम बात करते हैं चैलेंजेस टू डिजिटल क्राइटेरिया और एनीथिंग एल्स। और GS3 में ये हमारी सिक्योरिटी का भी पार्ट में आती है कि किस तरह से जो आधार है वो सिक्योरिटी के लिए क्या है, क्या किस तरह से बार बार नोटिफिकेशन आती हैं। देखिए, सेंटर रीट्रैक्ट्स क्वेश्चन ऑन आधार फोटोकॉपीज। यहाँ पे हुआ क्या है, जो बेंगलुरु रीजनल ऑफिस है UIDAI का, उन्होंने नोटिफिकेशन पब्लिश किया आस्किंग पीपल नॉट टू शेयर फोटोकॉपीज ऑफ देयर आधार कार्ड एज इट कुड बी मिसयूज्ड। और ये मिसयूज है क्या, एक ना मास्क्ड आधार करके एक टर्म यहाँ पे यूज़ हुई है, और ये इंपॉर्टेंट हो सकती है फॉर दी अपकमिंग प्रीलिम्स। ये मास्क्ड आधार है क्या, एन आधार नंबर कंसिस्ट ऑफ 12 डिजिट। ठीक है जी, ये 12 डिजिट का बना रहता है। मास्किंग एन आधार नंबर मीन्स रिप्लेसिंग द फर्स्ट 8 डिजिट विद सम करेक्टर्स लाइक, ये इस तरह से करेक्टर्स बना देंगे, वाइल ओनली द लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ द रीजन नंबर आर विजिबल। तो उसको हम बोलते हैं मास्क्ड आधार। मतलब क्या है कि इसमें मिसयूज होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो इस चीज़ का को अवॉइड करने के लिए मिसयूज़ को उन्होंने एक एडवाइजरी जो चीज़ है वो निकाली। यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी यही बोला बाद में कि दिस इज़ ओनली एडवाइजरी, कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको बहुत ही ज़्यादा कि आप सोचो कि कुछ खतरा है या फिर कोई और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम बोल रहे हैं। दिस इज़ फॉर योर सेफ्टी पर्पज़। ठीक है जी, एक वार्निंग है कि आप उससे पहले कि कुछ और कुछ आधार का मिसयूज़ हो पाए, आपको पहले ही बता दिया जा रहा है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर हम आधार के बारे में बात करें तो उसका क्या रिलेशन है। देखिए, आधार इज़ यूनिक 12 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि इशू होता है सिटीजन्स ऑफ द कंट्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द इशूइंग एंड मैनेजिंग बॉडी फॉर आधार कार्ड इन दी कंट्री। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। देर हैव बीन अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज, किस तरह से कि भाई ये जो डेटा है आपका सारा का सारा जा रहा है, जो प्रिवेसी है सिटीजन्स की वो यहाँ पे अवॉइड हो रही है। ठीक है, और लिंकिंग ऑफ आधार कार्ड टू द बैंक अकाउंट, UPI एप्लीकेशन, हर एक जगह पे जो आपने आधार कार्ड है उसको जोड़ा हुआ है। मोर ओवर बीच में ये भी था कि यार कुछ ऐसी सर्विसेज थी जो कि आप आधार के बिना जो इमेजिन है वो भी नहीं कर सकते थे, वो आप नहीं ले पाते। तो इस तरह की जो चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। और ये करता कौन है, UIDAI करती है। और ये जो चीज़ है ये मिनिस्ट्री किस चीज़ के अंडर आती है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, ये मिटी के अंडर आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला शॉट डेड। देखिए, इसमें इस न्यूज़ में कुछ ऐसा सच नहीं है पढ़ने वाला, लेकिन एक ये जो द सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, जो सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब है कि भाई पंजाब में जो माहौल बना हुआ है आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट कमिंग टू पिक्चर इन दी पंजाब, द यहाँ पे मतलब एक होता है ना कि भाई शब्द नहीं है उसको चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, वर्ड्स नहीं है कि किस तरह से बोलना चाहिए। सो एक ये चीज़ बोल सकते हैं कि अगर कोई लीडर है ना, हम लीडर ही बोलेंगे, तो कोई लीडर या फिर कोई सिंगर जो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो, अगर उसको लोग आकर इस तरह से 20-30 गोलियाँ चला के वहाँ पे मार रहे हैं, उसको मतलब एक मारा जा रहा है ना, तो फिर तो जो नॉर्मल यहाँ पे जो लोग हैं, जो इंसान है, उसका क्या मतलब, मुझे लगता नहीं है कि कुछ है यहाँ पे। क्योंकि इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। 2 महीने के अंदर अंदर कुछ 50-55 इस तरह के इंसिडेंट्स हो चुके हैं। पहले इस तरह इसी से पहले क्या हुआ है कि कोई कबड्डी प्लेयर थे, ठीक है जी, उनको मैच के दौरान ही, मैच खेल रहे हैं वो कबड्डी का, और उसी के दौरान उनको गोलियां मार के वहाँ पे मार दिया गया। अभी तक उसका नहीं कुछ बना। तो इस तरह की अगर चीज़ें चलती रहेंगी तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव इन पंजाब। ये तो माहौल हमारा जो है वो ख़राब करने की यहाँ पे जो चीज़ है वो की जा रही है ना। तो इस चीज़ के बारे में देखना चाहिए। अब यहाँ पे है क्या कि जो DGP हैं उन्होंने तो यही बोला कि भाई ये इंटर गैंग राइवलरी है। ठीक है, मोर ओवर कई ऐसे लोग हैं जो कि क्लेम करते हैं कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि भाई जो पंजाब पुलिस है, उन्होंने ना, हुआ क्या था कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, उन्होंने क्या किया था, 424 पीपल की जो सिक्योरिटी उसको रिड्यूस कर दिया था, मतलब वापस ले लिया था सिक्योरिटी को। और जब सिक्योरिटी को वापस लिया तो वो बहुत ज़्यादा एक क्रिटिसिज्म हुआ कि भाई कई लोगों को ज़रूरत है, जिनकी आप सिक्योरिटी वापस ले रहे हो उनको ज़रूरत है, रियलिटी में ज़रूरत है, आप क्यों वापस ले रहे हो सिक्योरिटी को।
ठीक है। लेकिन वही है कि सिक्योरिटी वापस लेने के बाद में उसको इतना ज़्यादा इंटरनेट पे भी चर्चा में लाया गया कि भाई किस किस की सिक्योरिटी वापस ली है, वो भी लिस्ट निकाल दी गई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। ये भी लिस्ट आती है सोशल मीडिया पे कि भाई इनकी सिक्योरिटी हमने वापस ले ली। तो मतलब तो आप ये है कि भाई बता रहे हो इनकी सिक्योरिटी वापस ले ली और आप जाओ वहाँ पे आप मार दो भाई उनको, है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं बड़ी प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, और इन चीज़ों को थोड़ा समझना और सोचना चाहिए कि किस वजह से ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो ये बड़ा एक है ना कि शॉकिंग जो न्यूज़ जिसको हम बोल दें कि इससे ज़्यादा शॉकिंग तो कुछ हो नहीं सकता था। ऐसा कुछ भी लगा लो कि भाई गाने सुनने के लिए या फिर कुछ किसी भी तरह कि अगर हम ये इतना ज़्यादा अफेयर्स को सैड स्टेट अफेयर्स वी कैन से कि भाई अगर आप इंटरनल अपने लॉ एंड ऑर्डर को इतना नहीं मेंटेन कर पा रहे हो तो फिर तो मुश्किल है। इट विल बी मतलब अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन नियर फ्यूचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, फ्लाइट विद 22 पैसेंजर गोज मिसिंग आफ्टर टेक ऑफ इन नेपाल। एक फ़्लाइट नेपाल से टेक ऑफ हुई लेकिन अभी तक मिसिंग वो जो है वो बात की जा रही है। यहाँ पे तारा एयर दैट टुक ऑफ 10:15 AM फ्रॉम दी पोखरा 200 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द काठमांडू इज़ अननोन टिल नाउ द सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल ने ये चीज़ बोली है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ बोली जा रही है कि भाई बिकॉज ऑफ द बैड वेदर है, ठीक है, या फिर बैड वेदर की वजह से रेस्क्यू नहीं हो पा रहा। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। इसी तरह की कुछ 2-3 फ्लाइट्स पहले के अपनी जो मतलब क्या बोल सकते हैं कि उसको मिस हो जाती है, उसके बाद में पता ही नहीं लगता कहाँ पे चलेगी। तो इस तरह की जो चीज़ है यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, डाइवर्सिटी स्ट्रेंथन्स अस सेज मोदी। यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं यू कैन यूज़ इन योर मेंस आंसर राइटिंग में इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला कि यार ये जो हमारी डाइवर्सिटी है वो हमें स्ट्रेंथन करती है। जिस तरह से उन्होंने एग्जांपल दी, एक कल्पना लड़की नेटिव ऑफ उत्तराखंड हु लर्नड कन्नड़ इन 3 months एंड स्कोर्ड 92 मार्क्स इन द क्लास 10 एग्जामिनेशन इन कर्नाटका। मिस्टर मोदी said our country is a rich treasure house of many languages, script and dialects। तो ये जो डाइवर्सिटी है यही हमारी चीज़ों को स्ट्रेंथन करती है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई देती है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो IPL हो रहा था वो कल जो है कंक्लूड हुआ, और जो विनिंग यहाँ पे वो है कंपनी है, टीम है, वो कौन से, गुजरात टाइटंस। ये पहली बार आए थे और पहली बार में ये जीत चुके। इनके कैप्टन थे हार्दिक पांड्या। ठीक है जी, हराया किसको, राजस्थान रॉयल्स को। और ग्रीविंग एलिफेंट रोम्स विद काफ कैरकास इन बंगाल। ये आपके GS3 का पार्ट है। एलिफेंट से रिलेटेड पहले भी जो UPSC वो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुकी है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि लोकल सेड द काफ डाइड ऑन फ्राइडे एंड सिंस देन द मदर एलिफेंट हैज़ रिफ्यूज टू पार्ट विद द कारकास कैरिंग इट अराउंड फॉर 7 किलोमीटर एंड ब्रिंगिंग इट टू अ टी गार्डन। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ये चीज़ होती है क्योंकि एलिफेंट्स आर नोन टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ देयर काफ्स। वी हैव कम अक्रॉस सेवरल इंस्टांसेस ऑफ एलिफेंट पुलिंग आउट ऑल द स्टॉप्स टू रेस्क्यू देयर काफ्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रेस। ठीक है, तो ये जो चीज़ है यहाँ पे देखी जा रही है, कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ डाटा नहीं है कि कुछ भी तो, लेकिन एलिफेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए। आपने बताना है कमेंट सेक्शन में एलिफेंट का IUCN स्टेटस क्या है, एलिफेंट में का IUCN स्टेटस क्या है, इसके बारे में बात करिएगा। अब देखिए यहाँ पे इनकी मदर है जो मतलब एक एनिमल होने के नाते भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। ये इस बंदे का मुझे मतलब एक होता है ना कि भाई दिल में ही ठहर की बात है, दिमाग से तो दूर की बात है, दिल में ठहर की बात कि यार ये किया क्या है या हुआ क्यों है या क्या हुआ है। चलो देखते हैं कि अब जो सिट है वो बैठी है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन आती है उसके बाद में शेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो पेंटिंग है वो क्या है, पेडिस्ट्रियंस वॉक पास्ट अ मुराल विद द पोर्ट्रेट ऑफ द महात्मा गांधी एट तालकोतरा रोड इन दी दिल्ली। तो मुराल पेंटिंग है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। मुराल पेंटिंग देखिए अगर हम बात करें, इंडियन म्यूरल्स पेंटिंग्स आर पेंटिंग मेड ऑन दी वॉल्स ऑफ केव्स एंड पैलेसेस। ठीक है, जो पैलेसेस थे या केव्स थे उनकी वॉल्स पे होती थी मुराल पेंटिंग। ये जो है वो सिंबॉलिक ऑफ लाइफ, कल्चर, ट्रेडिशन, इस तरह से हमें पता चलता था। ये जो केव्स है आपको अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ऑल्सो इन दी बाग केव्स हो गया, सितांसवल हो गया, ये रिमाइंडर्स हैं कि जो हमें मुराल पेंटिंग के बारे में बताते हैं। सो दिस न्यूज़ इज़ पार्ट ऑफ द GS1। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का ये पार्ट है GS1 का, ये चीज़ आपने याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट ये जो हमने एडिटोरियल यहाँ पे करना है,
देखिए ये एडिटोरियल हमारे लिए बिल्कुल ही कुछ बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस एडिटोरियल वी कैन ऑल ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो ये बोल रहे हैं कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, अभी उसने क्या किया है कि जो बंदा है वो शाहरुख खान का बेटा है, जो बंदा आर्यन खान, उनको क्लीन चिट दे दी है। लेकिन वो पहले जो 26 या 27 डेज लगा के आया है बंदा जेल में, उसका फिर क्या मतलब, उसकी कंपनसेशन कौन देगा? ये यहाँ पे चीज़ पूछी जा रही है। तो ये बहुत ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पेइंग अ प्राइस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ अबाउट द मंकी पॉक्स, ठीक है। तो एडिटोरियल जो बचता है आज का, वो बचता है अबाउट द ब्रिक्स। ये भी बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन ठीक है, इसमें से कुछ पॉइंट्स हमें निकालने के लिए मिलते हैं। बिल्डिंग पीस एंड प्रोस्पेरिटी विद स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स, ये आपको पता है GS2 का पार्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस का हमारा पार्ट बनता है। यहाँ पे देखिए, nothing can separate people with common goals and idols, not even mountains and seas. 16 years after its creation, BRICS has become an important platform for win-win cooperation, China, India, Russia, South Africa. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि भाई हमें एक होता है ना कि भाई सिग्निफिकेंट फोर्स फॉर द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर, इंप्रूवमेंट होनी है ग्लोबल गवर्नेंस में या कॉमन डेवलपमेंट की, यहाँ पे बात की जा रही थी। ये जो चाइना है, उसने जब से ब्रिक्स की चेयरमैनशिप ली है, वो मतलब एक तरह से पीपल टू पीपल एक्सचेंज या इकॉनमी या सिक्योरिटी के तौर पे, फाइनेंस के तौर पे कोऑपरेट करने की बात कर रहा है। अगर हम और चीज़ों के बारे में यहाँ पे देखें, जो ब्रिक्स का फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने यही बोला कि हमें स्ट्रेंथन करनी चाहिए सॉलिडरिटी, कोऑपरेशन, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमें प्रमोट करना चाहिए, कहते हैं पीस को, डेवलपमेंट को, फेयरनेस को, जस्टिस को, है ना। और एक लाउडर वॉइस बनना चाहिए ब्रिक्स को, किस चीज़ की? डेवलपिंग कंट्रीज़ की। फिर इन्होंने यहाँ पे बोला, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट एंड गारंटी द सिक्योरिटी ऑफ एवरी कंट्री। ऐसा नहीं है कि भाई एक कंट्री को हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, किसी और एक इंडिविजुअल कंट्री की, हर एक कंट्री की हमें सिक्योरिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिप्लेस कन्फ्रंटेशन एंड अलायंस विद डायलॉग एंड पार्टनरशिप एंड प्रमोट द बिल्डिंग ऑफ अ बैलेंस्ड, इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। BRICS countries should be contributor of common development. COVID-19 pandemic threatens to derail the world economy. ठीक है. The irresponsible macroeconomic monetary policies of certain countries have aggravated the uncertainties and imbalance of economic recovery. मतलब क्या है? यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो BRICS कंट्री हैं, वो एक कॉमन मतलब कॉन्ट्रीब्यूटर बन सकती है फॉर द कॉमन डेवलपमेंट, क्योंकि हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी को डीरेल कर दिया है किस चीज़ ने? कोविड-19 पैंडेमिक में। उस चीज़ से उभरने के लिए हम BRICS कंट्रीज जो है वो अपने आप को यूज़ कर सकते हैं एज अ कलेक्टिवली। हेल्थ सेक्टर में उन्होंने बात की कि भाई कोविड-19 की यहाँ पे बात की कि मैनेजमेंट कैसे करनी है पेंडेमिक की, ये वो सारी चीज़ें यहाँ पे बात की जा रही है। गवर्नेंस फिलॉसफी की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो उन्होंने बोला ब्रिक्स कंट्रीज शुड बी लीडर्स ऑफ द ग्लोबल गवर्नेंस। जो ग्लोबल चैलेंजेस वो इमर्ज हो रहे हैं वन आफ्टर अनदर। तो इन ये जो चीज़ें हैं, जो ग्लोबल चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, इनको हम इकट्ठे ही जो है वो डॉच कर सकते हैं, ना कि एक एक करके इंडिविजुअली नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे वो कहते हैं, एज एन ओल्ड सेइंग गोज, इफ़ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, ठीक है, बट इफ़ यू वांट टू वॉक फार वॉक टुगेदर। तो ये जो एक सेइंग है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और आप यूज़ भी कर सकते हो एज अ कोट इन दी एसे। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो ब्रिक्स का मैकेनिज्म, हमें उसको इस तरह से बनाना चाहिए कि हर एक जो इमर्जिंग मार्केट है, डेवलपिंग कंट्री, उसको साथ में लेके चलें और आगे बढ़ाते रहें। सो चाइना इज़ ऑलवेज अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, ठीक है, एंड विल ऑलवेज स्टैंड अलोंग साइड डेवलपिंग कंट्रीज। यहाँ पे एक छोटा सा जो एडिटोरियल हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो रिजर्वेशन की बात होती है। देखिए, जो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 है, वो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, लेकिन उसमें आर्टिकल 16(4) और 16(4)A की यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे वो कहते हैं कि रिजर्वेशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। 16(4) और जो 16(4)A है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो तो एक क्या करता है, वो इनेबलिंग प्रोविज़न है। इनेबलिंग प्रोविज़न का मतलब वो इनेबल करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या स्टेट गवर्नमेंट्स को कि भाई आप क्या करो, यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दो। ये चीज़ बताई कहाँ पे गया? मुकेश कुमार वर्सेस नदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस एंड अदर्स 2020। तो ये जो रिजर्वेशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, एक तो ये आपने याद रखना है, और ये एक इनेबलिंग प्रोविज़न है 16 और 16(4) और 16(4)A के अंदर जो लिखा हुआ है। हाउएवर अगर हम बात करते हैं, वो कहते हैं आर्टिकल 46 में फिर क्या लिखा हुआ है कि स्टेट को प्रमोट करना चाहिए स्पेशल केयर दी एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ दी वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, जैसे कि SC ST, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। फिर यहाँ पे बात आती है कि जो मंडल कमीशन है, उसने प्रोवाइड किया 27% रिजर्वेशन। अब इस चीज़ के बाद में जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, मतलब कि 16(4) या 16(4)A जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, पहले रिजर्वेशन 27% तक हम अगर बात करें, 22.5% तक अगर हम बात कर रहे थे, SC STs के लिए थी। लेकिन एक बड़ी जो रिजर्वेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई, 27% रिजर्वेशन फॉर दी OBCs।
और ये लेकिन जो चीज़ है यहाँ पे इंदिरा साहनी केस में जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे बोला कि जो ऑथोराइज नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 16(4) में कि आप प्रमोशंस में रिजर्वेशन दो, प्रमोशन में जो बंदा एक बार गवर्नमेंट जॉब में आ गया उसको प्रमोशन में भी अगर आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो वो एक गलत चीज़ है, यहाँ पे ये बात बोलेगी। लेकिन 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है और उसमें यहाँ पे क्या बोला गया, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन टू एनी क्लास और क्लासेज ऑफ पोस्ट इन सर्विस अंडर द स्टेट इन द फेवर ऑफ द SC/ST। तो उन्होंने 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पे पेश किया टू ओवर पास दिस जजमेंट ऑफ इंदिरा सानी केस, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट इन दी एम नागराज केस, उन्होंने बोला कि जब भी आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, उसमें एक चीज़ है क्वान्टिफिएबल जो डेटा है उसको कलेक्शन करना है, उसको लेकर आना है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस 2018, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है इनवैलिडेटेड दी रिक्वायरमेंट टू कलेक्ट क्वान्टिफिएबल डेटा in relation to the SC/ST but upheld the principle of applicability of creamy layer। फिर अगर हम बात करते हैं 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 की, ये जो EWS है द 10% रिजर्वेशन फॉर EWS अदर SC/ST एंड बैकवर्ड क्लासेस फॉर द गवर्नमेंट जॉब एंड एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन करंटली, मतलब जो 103rd हमने फिर अमेंडमेंट पेश कर दी, यहाँ पे EWS को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो इस तरह से वो बोल रहे हैं कि ये जो चीज़ है वो बढ़ती जा रही है या फिर किस तरह से आगे बढ़ रही है। लेकिन नाउ ये जो सेंसिटिविटी है ऑफ द वेलफेयर ऑफ द स्टेट यहाँ पे बता दी गई है कि वो जो रिजर्वेशन है 16(4) और 16(4)(A) के अंडर, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट्स ओनली अ इनेबलिंग प्रोविजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट 5G। जो 5G है वो कहते हैं कि एलोकेशन हो रही है न्यू स्पेक्ट्रम की, लेकिन न्यू स्पेक्ट्रम की एलोकेशन क्यों हो रही है, ऑलरेडी जो स्पेक्ट्रम है उस पर हम काम क्यों नहीं कर सकते। द रीज़न इज़ जो स्पेक्ट्रम है वो लो फ्रिक्वेंसी वाले हैं, वो ऑलरेडी यूटिलाइज्ड हैं, तो न्यू स्पेक्ट्रम हमें जो दे रहे हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी वाले होंगे। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार होने के लिए है, और यहाँ पे बात की जा रही है इससे जो डेटा है वो कुछ और है, वो जो चीज़ें वो और भी बढ़ेंगी, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जा रही है एनर्जी एफिशिएंसी पे, ठीक है। ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस वजह से हमने जिस्ट पढ़ी लिया इसका। आगे देखिए, प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज़ 1.35 लाख करोड़ टू बूस्ट नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी। यहाँ पे उन्होंने बोला नेचुरल अलाइज इन डेवलपमेंट एंड इंटरडिपेंडेंस में नाडी NADI जो नाडी कॉन्क्लेव है हेयर, शी सेड द यूनियन गवर्नमेंट हैड बीन पंपिंग इन ह्यूज मनी टू डेवलप अ नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थ्रू आउट द रीजन। यहाँ पे गवर्नमेंट इज फर्दर डेवलपिंग द नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2 ऑन ब्रह्मपुत्रा, वाटरवे 1 है गंगा में, नेशनल वाटरवे 6 ऑन द बराक रिवर। तो ये यहाँ पे बात यहाँ पे बोली जा रही थी, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे यहाँ पे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है इट इज़ अबाउट दी मानसून सेट्स इन ओवर केरला। मानसून का मतलब क्या होता है, ये देखिए, जब भी ये जो इक्वेटर को ये जो विंड्स हैं वो क्रॉस करती हैं ड्यू टू दी कॉरलिस फोर्स, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है, मतलब ये हमारे इंडिया को सरपास करने के लिए जारी होती है। अगर हमारा इंडिया यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ लाई करता है, बड़ा नीचे बन गया, अगर यहाँ पे कुछ लाई करता है हमारा इंडिया तो इस तरह से वो जारी होती है। लेकिन बिकॉज ऑफ द इक्वेटर के जब वो पार करती हैं, जब वो विंड्स इक्वेटर से आगे आती हैं, ड्यू टू द कॉरलिस फोर्स जो विंड है उसकी जो डायरेक्शन है वो वापस से क्या हो जाती है, टर्न हो जाती है, मतलब वो क्या हो जाएगी यहाँ पे साउथ वेस्ट। तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। अभी नेक्स्ट जो न्यूज़ है दिस इज अबाउट GS3, दिस इज अबाउट GS1 एज वेल एज GS3, ठीक है जी। US बिकेम इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एट $119 बिलियन। चाइना को चाइना को सरपास कर दिया, और जो US है वो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है इंडिया का, $119 बिलियन का। और मैं आपको बता दूं कि चाइना के साथ में हमारा डेफिसिट चलता है ट्रेड, लेकिन USA के साथ में जो है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे वो पॉजिटिव था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट GS2 अगेन, श्रीलंका पुलिस टीयर गैस स्टूडेंट्स इन फ्रेश क्लैशेस। जो श्रीलंका की यहाँ पे गवर्नमेंट है उन्होंने चेंज भी कर दिया, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं, लेकिन वो जो हैं लोग जो वहाँ पे यूथ है वो ये भी बोल रहे हैं कि ये जो प्रेसिडेंट है इसको भी चेंज करो। और तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिचुएशन हार्ड हो चुकी थी। उन्होंने बोला कि यार हम आपके साथ हैं, आपकी एक ग्रेटर से रहेगी जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे, और आप में से कुछ के लीडर्स को, कुछ के लोगों को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आपको एक कमेटी बिठाएंगे, आपने जो भी डिसीजन हम लेंगे फिर इकट्ठे मिल के लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं।
नेक्स्ट आज की डेट में कोई और ख़ास न्यूज़ नहीं है, बस यही है कि भी जो यहाँ पे टाइटंस है जीटी, यहाँ पे जीटी जो है वो जी चुके हैं आईपीएल। और यहाँ पे एक और जो चीज़ है, छोटे जो पेपर्स है स्टेट वाले उसके लिए याद रखना, जोस बटलर को ऑरेंज कैप है और पर्पल कैप है विद युजवेंद्र चाहल। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आज बहुत ज़्यादा ना एक अंदर से मैं अगर आपको सही में बताऊँ तो वो फीलिंग नहीं थी आज, मुझे लगता है आपको भी लग रहा होगा कि यार न्यूज़पेपर करवाते हुए वो फीलिंग नहीं आ रही थी। उस चीज़ का रीज़न ये जो चीज़ देखने को कल मिली है, इसकी वजह से जो चीज़ है वो एक तरह से अपसेट, जिसको हम बोल सकते हैं मूड अपसेट, वो उस तरह से हुआ है। तो कोई बात नहीं, चलो कल से दोबारा से इसको और एनर्जेटिक वे से स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।